नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करने वाले हैं केले के बारे में। केला एक काफी लोकप्रिय फल है जिसको भारत में बड़े चाव के साथ में खाया जाता है तथा काफी सस्ता फ्रूट है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा अधिक पैदावार है और केरल राज्य के अंदर भी इसकी काफी अधिक पैदावार है। राजस्थान स्टेट की अगर बात की जाए तो राजस्थान के डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले में केला को बहुतायत से उगाया जाता है। दोस्तों काफी सस्ता स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का ये काफी अच्छा स्रोत है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट इसमें 27% मौजूद रहता है। इसके साथ साथ बात करते हैं अपन इसके कल्टीवेशन की कि इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, जिससे पहले कुछ बातों को और जान लें। अगर बात करते हैं इसके वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम की, तो बॉटनिकल नेम की जहां तक बात करते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है दोस्तों मूसा पेराडेसी का। मूसा पेराडेसी का इसका क्या नाम है, बॉटनिकल नेम है। कुछ इस प्रकार से केले का पौधा होता है जिसमें फलों का लगने का जो क्रम होता है वो इस प्रकार होता है। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं इसके कि कॉमन नेम कौन कौन से, इसके सामान्य नेमों की अगर बात की जाए कि सामान्य तौर पे केले को किस किस नाम से जाना जाता है, तो सामान्य तौर पे दोस्तों इसको कल्प तरु के नाम से जाना जाता है। कल्प तरु के नाम से जाना जाता है। ये काफी बार पूछा गया है कि कल्प तरु के नाम से किस वर्ग को जाना जाता है, और साथ साथ में कल्प वृक्ष के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो कल्प वृक्ष और कल्प तरु, कल्प वृक्ष का जहां पर बात नाम आए तो वहां पर नाम आएगा दोस्तों खेजड़ी, और कल्प तरु कौन सा है, अपना केला। इसको एडमिस फिग के नाम से जाना जाता है। एडमिस फिग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। साथ साथ में बात करते हैं एप्पल ऑफ पैराडाइज। एप्पल ऑफ पैराडाइज के नाम से भी केले को जाना जाता है। एप्पल ऑफ पैराडाइज। तो आपको किसी भी नाम से पूछे एप्पल ऑफ पैराडाइज, एडमिस फिग और कल्प तरु, कौन होगा, इसका आंसर जाएगा दोस्तों केला। बात करते हैं कल्प वृक्ष की, तो कल्प वृक्ष राजस्थान का कल्प वृक्ष है कौन सा, खेजड़ी दोस्तों। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आगे अपन बात करते हैं कि इसका बॉटनिकल नेम के बाद में फैमिली की, तो ये कौन से कुल से बिलोंग करता है। दोस्तों केला म्यूजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी म्यूजेसी फैमिली है। इसका कुल कौन सा है, म्यूजेसी। बात करते हैं गुणसूत्र संख्या की। अब गुणसूत्र संख्या में बात करें तो 2n बराबर है। इसमें गुणसूत्र संख्या 22, 33 और 44 पाई जाती है। अब जो खाए जाने वाले केले की जहां तक बात करें तो खाए जाने वाला केला जिसमें 3x बराबर 33 क्रोमोसोम पाए जाते हैं या गुणसूत्र संख्या पाई जाती है, वो खाने योग्य केला है। दोस्तों खाने योग्य केला है। और बात करते हैं 22 और 33 क्रोमोसोम नंबर वाले की, मतलब ये केले की क्या है, जंगली प्रजाति है। इसको खाने के उपयोग में नहीं लिया जाता है। खाए जाने वाले भाग की जहां तक बात करते हैं कि केले का कौन सा भाग खाया जाता है, तो दोस्तों केले की मध्य व अंत फल वित्ती होती है उसे खाया जाता है। मतलब मीजोकार्प और जो एंडोकार्प वाला भाग होता है उसको खाया जाता है। दोस्तों उद्गम स्थान की जहां तक बात करते हैं तो ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि केले का उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत है। और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत का जो मलाया क्षेत्र है उसे क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ये मलाया क्षेत्र एक भारत में भी स्थित है, एक भारत के बाहर भी स्थित है। तो दोनों में से आपके सामने कोई भी आए, या तो मलाया क्षेत्र या भारत, लेकिन ज्यादातर किताबों में क्या दे रखा है, भारत ही इसका उत्पत्ति स्थल है। बात करते हैं फल के प्रकार की, तो दोस्तों आपको पता है, मैंने बता रखा आपको, जिन फलों का गुदा खाया जाता है, मतलब जिसमें गुदे की मात्रा ज्यादा होती है, उनके सभी का फल का प्रकार सरस या बेरी प्रकार के क्या होते हैं, उनके फल होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन क्लाइमेट की और भूमि की, मतलब कि केले को कैसी जलवायु पसंद है और कैसी भूमि पसंद है। आपको पता है जब भी अपन क्लाइमेट देखते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वो उष्ण का है, शीतोष्ण का है या उपोष्ण क्लाइमेट का है। तो इसमें सबसे पहले देखी जाए तो केला एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्या है, पौधा है। और उष्ण कटिबंधीय जलवायु में 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर केले को आसानी से उगाया जा सकता है। लेकिन कंडीशन यह है कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा हवा चलती है या जिन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा अधिक मात्रा में होती है या पाला पड़ता है, तो ऐसे क्षेत्रों में केले की फसल क्या उपयुक्त नहीं रहती है। उन क्षेत्रों की बजाय जिन क्षेत्रों में हवा कम चलती है, शुष्क मौसम में मतलब ठीक ठाक कंडीशन में रहता है, तो ऐसी स्थिति में केले की खेती आसानी से की जा सकती है। लेकिन अधिक पाला वाले क्षेत्र में, अधिक गर्मी वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। जहां तक भूमि की बात करें तो भूमि की 2 मीटर गहराई वाली भूमि हो
मतलब जिसकी गहराई कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर की गहराई होनी चाहिए। कंकड़ पत्थर मुक्त बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए तथा जल निकास से क्या होनी चाहिए, मुक्त। केले को बिल्कुल जल निकास वाली भूमि पसंद है, किसी भी प्रकार की जलाक्रांति वाली या वाटर लॉगिंग वाली भूमि पसंद नहीं है। जिसका पीएच मान 6.5 टू 7.5 होना चाहिए दोस्तों। 6.5 से 7.5 पीएच वाली मृदा केले को काफी पसंद रहती है। इसी के साथ अपन आगे बात करते हैं उन्नत किस्में। तो उन्नत किस्मों की जहां तक बात करते हैं तो भारत में जो केले की किस्में उगाई जाती हैं उन किस्मों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं, देखिए, एक तो फल के रूप में प्रयोग की जाने वाली किस्में हैं और दूसरी कौन सी है, सब्जी के रूप में प्रयोग की जाने वाली किस्में हैं दोस्तों। तो फल के रूप में जो किस्में प्रयोग की जाती हैं वो कौन कौन सी किस्में हैं। पहली किस्में हैं जैसे पूवन, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है इसकी पूवन, रसथली, विरूपक्षी, चक्कर केली, ड्वार्फ केवेंडिस, काफी अच्छी वैरायटी है, खूब बार पूछा गया है काफी एग्जाम्स के अंदर। बरसाई ड्वार्फ है, हरी छाल, रोबस्टा, इसके अलावा कारपुरावल्ली है। जो कारपुरावल्ली है ये सबसे मिठास युक्त किस्म है दोस्तों, कारपुरावल्ली है जो सबसे मीठी किस्म है इसकी। इसके अलावा लाल केला है, हिल बनाना है, G9 जो वैरायटी है ये क्या है, टिश्यू कल्चर से विकसित की हुई वैरायटी है, उत्तक संवर्धन से विकसित की हुई वैरायटी है। CO1 मतलब ये कोयम्बटूर से विकसित वैरायटी है जो क्या है, इसकी संकर किस्म है। और ये किसका संकरण है, ये कदली वैरायटी, और ये जो कदली है इसका प्लस लेडन जो वैरायटी है, इन दोनों का क्या है दोस्तों, क्रॉस है। कुनक मतलब ये जो कुनक जो वैरायटी है, कुनन वैरायटी जो दे रखी है, ये जो नवजात अपने शिशु होते हैं उनके खाद्य उत्पाद बनाने के लिए काम में ली जाती है दोस्तों। तो काफी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उत्तक संवर्धन के लिए G9, और छोटे बच्चों के जो खाद्य उत्पाद तैयार होते हैं उनके लिए कुनन नामक एक वैरायटी है, उसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करने वाले हैं अपन कि सब्जी के रूप में कौन सी वैरायटी का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, सब्जी के रूप में पूवन एवं जो नेंद्रान वैरायटी होती है उसका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसके फिग एवं चिप्स बनाने के लिए उसका क्या उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों प्रवर्धन की। तो जहां तक केले के प्रवर्धन की बात आती है तो आपसे सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो केले का प्रवर्धन सकर्स के माध्यम से किया जाता है। केले में 2 प्रकार के सकर्स पाए जाते हैं, एक होता है तलवार सकर्स और दूसरा होता है कौन सा, वाटर सकर्स, जिसको स्वार सकर्स के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अब सकर्स द्वारा देखिए, इस प्रकार के 2 सकर्स हैं, ये आपका कौन सा हो गया, तलवार सकर्स, और ये हो गया जो है आपका स्वार सकर्स। देखिए दोस्तों, जो चौड़ी पत्ती वाला है वो स्वार सकर्स हो गया, जो पतली पत्ती है जिसकी लंबाई पत्ती की 45 से 60 सेंटीमीटर की है, नुकीली है, इस प्रकार से उसे किस नाम से जाना जाता है, तलवार सकर्स के नाम से जाना जाता है। ये जो तलवार सकर्स है ये लगभग 11 माह की उम्र में, 11 माह की उम्र में ही फल दे देता है, फल देना प्रारंभ कर देता है, जबकि जो चौड़ी पत्ती वाला सकर्स है ये लगभग 15 माह के अंदर फल देता है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं कि एक तलवार सकर्स का अगर लगाने के लिए कम से कम वजन कितना होना चाहिए दोस्तों। इसकी लगभग 4 से 5 माह की उम्र होनी चाहिए, और उम्र के साथ साथ में 500 से 700 ग्राम इसका वेट होना बहुत जरूरी है। 500 से 700 ग्राम का एक स्वस्थ सकर्स होना, मतलब 500 ग्राम से कम वेट किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। तो ज्यादातर अपन तलवार सकर्स को लगाने के लिए काम में लेते हैं। ये सकर्स केले का जो तना होता है, झूठा तना, जिसको श्यूडो स्टेम के नाम से, फाल्स स्टेम होता है एक प्रकार का, तो उसके नाम से जानते हैं, तो उसके पार्श्व भाग से इस प्रकार से निकलते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिया गया है, मतलब इस प्रकार से निकलते हैं ये, और उसमें भी पार्श्व भाग से निकलते हैं, पास वाले भाग से ही निकलते हैं दोस्तों। तो ये अगले वाली फसल के लिए काम देता है, क्योंकि केला केवल अपने जीवन काल में एक ही बार फल देता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है कि ऐसा कौन सा फल है जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फल देता है, तो कौन सा है, केला वो फल है जो केवल अपने जीवन काल में एक बार ही फल देता है। दोबारा उसका जो पहले वाला वृक्ष है वो कभी भी फल नहीं बनाता। इसके पार्श्व से छोटे छोटे ये सकर्स निकलते हैं, इन सकर्स का क्या एक मतलब पूरा पौधा बन जाता है, और उससे क्या नए जो अगले साल फल प्राप्त होंगे वो इनसे ही प्राप्त होंगे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला प्रवर्धन उत्तक संवर्धन के माध्यम से करते हैं। उत्तक संवर्धन एक ऐसी तकनीकी है, या टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिस तकनीकी के माध्यम से आपको विषाणु मुक्त या वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं,
वायरस मुक्त पौधे इसी के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। और केले की जो G9 वैरायटी है वो इसी के माध्यम से तैयार की गई है। इसी के साथ साथ एक साथ लाखों की संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं, कम समय में अधिक से अधिक मात्रा में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो दोस्तों सकर्स के माध्यम से और सकर्स के साथ साथ में उत्तक संवर्धन तकनीकी के माध्यम से केले के पौधे तैयार किए जा सकते हैं। अब बात आती है किसकी, पौधे लगाने की विधि की। तो जहां तक पौधे लगाने की विधि है, आपको जब आप बगीचे का रेखांकन करते हैं तो उस रेखांकन में आपको 1.5 इंटू 1.5 मीटर जो सघन पौधरोपण के लिए आपको क्या करनी है, दूरी काम में लेनी है दोस्तों। इस दूरी का आप HDP मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए काम में ले सकते हैं, अधिक पौधरोपण के लिए। वैसे केले की जो दूरी होती है आपस में कतार इंटू पौधे की, तो मतलब कितनी होती है, 3 इंटू 3 मीटर पर आप लगाएं। साथ साथ में इसके गड्ढे का आकार आपको करना है 30 इंटू 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 गहरा, चौड़ा और लंबा आकार का। इस प्रकार से आपको गड्ढा खोदना है और उसका सकर्स लाके इसमें प्रत्यारोपित करना है। सकर्स का वेट कम से कम 500 से 700 ग्राम होना बहुत जरूरी है दोस्तों। सकर्स लगाने के तुरंत बाद आपको क्या करनी है, सिंचाई करनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो जहां तक खाद एवं उर्वरक की बात करें तो प्रति पौधे के हिसाब से आपको 10 से 15 केजी FIM या वर्मी कंपोस्ट दोस्तों डालनी है। FIM वर्मी कंपोस्ट डालनी है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास NPK की मात्रा का अगर प्रयोग करना है तो दोस्तों ये क्या अपने को 3 से 4 बार में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ज्यादातर नाइट्रोजन का नुकसान खूब हो जाता है, तो नाइट्रोजन का प्रयोग 3 से 4 बार में करते हैं। फास्फोरस और पोटास आप सिंगल सुपर फास्फेट और MOP के माध्यम से पहले भी दे सकते हैं, जो बहुत कम क्वांटिटी में, मतलब प्रति पौधा आपको 100 से 200 ग्राम के हिसाब से देना है दोस्तों। तो इस प्रकार से खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना है। फिर हर साल जब भी पौधे को अपन रिपीट करके लगाते हैं तो उसमें खाद और उर्वरक दोबारा उसी प्रोसेस से दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं अपन सिंचाई और निराई गुड़ाई की। सिंचाई की जहां तक बात करते हैं तो केले के पौधे को पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता रहती है, लेकिन बार बार सिंचाई की आवश्यकता रहती है। ज्यादा पानी भरा हुआ उसके पास में नहीं रहना चाहिए दोस्तों। तो कैसे करनी है आपको सिंचाई, 7 दिन के अंतर पे आपको सिंचाई करनी है ग्रीष्मकालीन ऋतु में, और 10 से 12 दिन के अंतराल पे करनी है आपको शीतकालीन ऋतु में। अब बात करते हैं उसको सहारा देने की, क्योंकि निराई गुड़ाई की जहां तक बात आती है तो इसको प्रोपिंग कहते हैं। केले का जो पौधा होता है उसमें तना झूठे के बराबर पाया जाता है, काफी सॉफ्ट होता है, ना के बराबर तना पाया जाता है। इसलिए उसमें क्या, केले का वजन ज्यादा होने से केला टूट जाता है, तो उसको सहारा देना क्या कहलाता है, प्रोपिंग कहलाता है। मतलब लकड़ी की खपच्चियों का सहारा देते हैं या और कोई दूसरी वस्तु का सहारा देते हैं तो उसे प्रोपिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इसी के साथ साथ में केले के पार्श्व भाग से, जैसे तना है, तने के पार्श्व भाग से क्या निकलते हैं, सकर्स निकलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया तलवार सकर्स वगैरह, ये सकर्स निकलते हैं। तो इन सकर्स के लिए अपन क्या करते हैं, इन सकर्स से जो दूसरी फसल तैयार होती है, मतलब पहला ये तो इसको तो हटा देते हैं अपन, तो दूसरी फसल तैयार होती है तो उस फसल को कहते हैं रेटून फसल। तो जब रेटून फसल के लिए अपन सकर्स रखते हैं तो जैसे अगर एक केले से 5 से 6 सकर्स निकल रहे हैं एक पेड़ से, तो उसमें से 3-4 को हटा दिया जाता है, केवल 1 या 2 सकर्स उस जगह रखे जाते हैं, उनको आगे रेटून फसल के लिए काम में लिया जाता है। जो सकर्स को हटाने की प्रोसेस है उसको डी सकरिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। मतलब किस नाम से जाना जाता है, डी सकरिंग किसे कहते हैं, केले में सकर्स हटाने की प्रक्रिया डी सकरिंग के नाम से जानी जाती है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, कुछ इसके अंदर जो नासी जीव लग जाते हैं, कुछ रोग लग जाते हैं, कुछ कीट लग जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो कीटों की जब बात करते हैं अपन, तो सबसे पहला कीट जो लगता है इसमें बिट्टल लगता है, जिसको स्टेम विविल के नाम से दोस्तों जाना जाता है। स्टेम विविल जो इंसेक्ट है ये लग जाता है। क्या होता है, ये कीट काले रंग के कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं, जो नए पत्ते और छोटे छोटे फलों के कोमल छिलकों को कुचल के खा जाते हैं। जिसमें क्या होता है, जिससे पत्तियों एवं फलों पर काली धारियां दिखाई पड़ती हैं, और ये जब लगभग जुलाई और अक्टूबर माह में सक्रिय अधिक होते हैं। इनसे क्या होता है दोस्तों, काफी पुअर घटिया क्वालिटी के फल पैदा होते हैं और आर्थिक नुकसान भी अपने को काफी उठाना पड़ता है, पेड़ में फल सही नहीं बनते हैं। अब इसका प्रबंध करना हो अपने को तो क्या करना है, मिथाइल डिमेटोन दवा जो 25 EC का 1 लीटर, 25 EC को 1 मिलीलीटर, किसमें 1 मिलीलीटर
प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर क्या करते हैं अपन, छिड़काव करते हैं। और स्टेम विविल जो इंसेक्ट होता है वो इस प्रकार से होता है। इसकी जो गर्भ अवस्था है ये सबसे ज्यादा हानिकारक है, यही सुरंग बनाने का कार्य करती है। आगे अपन बात करते हैं दूसरे इंसेक्ट की। दूसरे इंसेक्ट का नाम है तनाछेदक या स्टेम बोरर के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। स्टेम बोरर जो इंसेक्ट है उसके नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, लट तने के अंदर छेद करके चली जाती है अंदर। उसके बाद क्या होता है, जब प्रोड काल होता है मतलब उसका, तो उसमें क्या, प्रोड जो काले रंग के मुंह वाले लंबी सुई जैसा होता है, बड़ा इंसेक्ट हो जाता है, ये तने को खोखला कर देता है क्योंकि अंदर से खा जाता है। इस कारण पौधा क्या हो जाता है, मर जाता है। और वर्षा के दिनों में इसकी सक्रियता अधिक रहती है, इसका प्रकोप क्या रहता है, अधिक रहता है। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल की कि इसका कंट्रोल कैसे किया जाए। तो प्रबंध करने के लिए क्या करें, अपन जो गंभीर रूप से प्रभावित पौधा है उसको वहां से तुरंत उठा लेते हैं और वहां से क्या कर देते हैं, जला देते हैं। तथा इसके साथ साथ में फोरेट 10G और 5 ग्राम प्रति पौधे में कार्बोरेल 50 WP है ना का 2 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको क्या करना है, छिड़काव करना है पानी में घोल बनाकर। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं नेक्स्ट इंसेक्ट जो लगता है, ये बैरोइंग सूत्रकृमि लगता है इसके अंदर। और बैरिंग सूत्रकृमि भी क्या काफी खतरनाक वाला होता है, निमेटोड होता है एक प्रकार का। छोटे काले रंग के घाव जड़ों पर बना देता है। ये कैसे बनाता है, काले रंग के छोटे घाव क्या करता है, जड़ों पर बना देता है दोस्तों। और उसके बाद में जिसमें कई कवक आसानी से अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पौधे को दोहरा नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसका जो मैनेजमेंट है, प्रबंध या रोकथाम कैसे करें, इसके रोकथाम के लिए क्या करते हैं अपन, राइजोम हमेशा सूत्रकृमि मुक्त होना चाहिए। मतलब जो शकर्स आप लगा रहे हैं ये क्या होना चाहिए, निमोटोड फ्री होना चाहिए, निमोटेड से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। सही क्षेत्र में लगाने के लिए उसी का चयन करना चाहिए। इसके साथ साथ इनका उपचार किसी दानेदार सूत्रकृमि जैसे कि फोरेट से करके उष्ण जल उपचार, मतलब कितने डिग्री पे, 55 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट तक आप उपचारित करें। साथ साथ में क्या करें, छाया में सुखाकर उसका फिर उसके बाद में रोपण करें। प्रति गड्ढे के हिसाब से, जिस गड्ढे में आप केला लगा रहे हो उसमें 50 ग्राम मिथाइल सोडियम को बेंजोएट के साथ मिलाकर तथा 5 से 10 दिन ढकने के बाद में पौधे को लगाएं, जिससे गड्ढा क्या हो जाता है, उपचारित हो जाता है और निमेटोड का इलाज हो जाता है। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं गुच्छा शीर्ष रोग। इसमें बंचिंग टॉप डिजीज लगती है। ये बनाना की सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है। कौन सी, बंचिंग टॉप के नाम से इसको जाना जाता है। बंचिंग टॉप में क्या होता है, पौधे की जो पत्तियां होती है ये अपरिपक्व अवस्था में, मतलब जब परिपक्व नहीं होती हैं उससे पहले क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं और सिरे पर सघन पर्णगुच्छ बन जाते हैं। तथा साथ साथ में उन गहरे जो रंग के धब्बे होते हैं उनमें धारियां स्पष्ट अपने को दिखाई देने लग जाती हैं और देर से संक्रमित पौधे के फलों के गुच्छे के आकार के छोटे रह जाते हैं। मतलब पौधे छोटे गुच्छे जैसी पत्तियां बन जाती हैं, फट जाती हैं पत्तियां एक प्रकार से। और ये काफी मतलब बहुत भयंकर बीमारी है। इसमें इसका रोकथाम कैसे करें, आप प्रबंध कैसे करें, रोग रहित जो शकर्स होता है उसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बात तो जो आप शकर्स लगाने के लिए काम में ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, मतलब रोग के रहित होना चाहिए। तब बाग में रोगी पौधे को पता लगने ही उसका समूल उखाड़ कर उसको क्या कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। मतलब उसे जो पौधा रोगी पौधा है उसको मूल सहित उखाड़ के और वहां से ओवरचार्ज से फ्री कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, जला देते हैं। तथा उसके साथ साथ में जो कीटनाशक अपन काम में लेते हैं वो डाइमेथोएट 30 EC या मिथाइल डिमेटोन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसके साथ में क्या करें दोस्तों, छिड़काव करना चाहिए आपको। आगे बात करते हैं, अगला इंसेक्ट है, मतलब जो डिजीज लगता है इसमें वो है पनामा विल्ट, जिसको फ्यूजेरियम मलानी फंगस के कारण ये उत्पन्न होता है। दोस्तों इसका विवरण देखिए, ये क्या करता है, इसमें पत्तियां पीली हो जाती है, डंठल टूट जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है पनामा विल्ट जो दे रखा है, केले का जहां नाम आता है तो पनामा विल्ट जो रोग है उसका नाम पहले आता है क्योंकि ये केले का काफी इंपॉर्टेंट डिजीज है दोस्तों। तो इसमें जो डंठल है, पत्तियां हैं वो पीले रंग की पड़ जाती हैं और नीचे की ओर लटकी हुई आपको सूखकर गिरी हुई सी दिखाई देती है, जिसमें स्तंभ में लंबाई में फट जाती है। मतलब जो स्तंभ हो लंबाई में क्या हो जाता है, फट जाता है और पौधे से 4 से 6 सप्ताह में क्या हो जाता है, पौधा सूख जाता है। रोगी पौधे की जड़ें काली होकर सड़ने लगती हैं। साथ साथ में ये रोग पौधे के आसपास में, पौधों के जो दूसरे पौधे आसपास में रहते हैं उन पौधों के भी लग जाता है। काफी भयंकर बीमारी है, काफी तेज गति से ये फैलने वाली बीमारी है दोस्तों। आगे बात करते हैं इसके प्रबंध की, मैनेजमेंट कैसे करें, इस रोग की रोकथाम अपन कैसे करते हैं। तो रोग की रोकथाम करने के लिए क्या करते हैं अपन, जो जब छोटी अवस्था में पौधे रहते हैं
तो उनको मिट्टी सहित निकाल कर क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तथा बाद में रोगी पौधे के गड्ढे में चूना डालकर अच्छी तरीके से और भूमि से पानी से 2 से 5 माह तक भर देते हैं। उसको रखने से क्या होता है, उस ऐसा करने से क्या होता है, भूमि में वापस केला लगाने लायक हो जाती है और उपयोगी बन सकती है। और जो रोगग्रस्त क्षेत्र होता है उसमें ज्यादातर आपको केवेंडिस जो किस्म होती है या पोवन जो रोगरोधी किस्म है उनका प्रयोग करना चाहिए। ज्यादातर केवेंडिस किस्म जो है इस रोग के प्रति रोगरोधी किस्म है, उन किस्मों का आप प्रयोग करें दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक रोग लगता है इसमें सीगाटोगा डिजीज, जिसको पर्ण धब्बा या सिंगाटोमा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो रोगग्रस्त पौधे की पत्तियां होती हैं छोटी व भूरे रंग के धब्बे युक्त हो जाती हैं, फल छोटे आकार के तथा कोणित हो जाते हैं, मतलब केला इस प्रकार से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, कोणित अवस्था में आ जाता है तथा फल छोटे आकार के कोणित रह जाते हैं। और जो रोग ज्यादातर ये क्या होता है, वर्षा वाले मौसम में होता है, जब तापमान 23 डिग्री से 25 डिग्री होता है तब ये रोग काफी तेजी से फैलने लगता है और चार्ट के अंदर दोस्तों। तो इस रोग का अपन उपचार कैसे कर सकते हैं, उपचार करने के लिए आपको रोकथाम के लिए जल निकास की समुचित व्यवस्था करें, मतलब भूमि से जो अतिरिक्त पानी की मात्रा है उसको बाहर निकाल दें, उचित पादप अंतराल रखें, मतलब पौधों के बीच के अंदर क्या रखें, आपको स्पेस एक प्रॉपर मेंटेन रखना है। संक्रमित जो भाग होता है उसको क्या करते हैं अपन, वहां से निकाल कर अलग हटा देते हैं। और साथ साथ में दवाई कौन सी प्रयोग करें, इसमें रसायन आपको डाइथेन M45 या जिनेब, जिसको जेड डाइथेन जेड के 78 के नाम से जब बोलते हैं, इसका 0.1% की दर से नियमित अंतराल पे आपको क्या करना है, छिड़काव करना है, जिससे काफी लाभकारिता आपको मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी तुड़ाई और उपज की। तो जहां तक केले की तुड़ाई और उपज की बात करें तो तुड़ाई की बात जहां तक यह है कि केला थोड़ा हल्का पीले रंग का होना लग जाए, हरे रंग से हल्का पीला होने लग जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, तुड़ाई करना इसकी प्रारंभ कर देना है। मतलब लगभग जैसे ड्वार्फ केवेंडिस जैसी किस्में हैं, ये लगभग 11 से 12 महीने में आपको फल देना प्रारंभ कर देती हैं दोस्तों। और लास्ट अधिकतम आपको 14 महीने में केले की किसी भी वैरायटी से फल प्राप्त हो जाता है। जब केला एंगुलरिटी स्टेज में पहुंच जाए, मतलब 3/4 हिस्सा जो है वो पक जाए, तो उस स्टेज में क्या करना चाहिए, आपको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। अब हार्वेस्ट करने के बाद केले को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पकाना। तो पकाने के लिए आप क्या करें, एक जो बंद कमरा, जी बिल्कुल एयर टाइट कमरा हो, जिसके जैसे इधर केला रखा है सारी चारों तरफ, और इस कोने के अंदर क्या करना है, आपको धुआं करना है। इसमें क्या हो, जब आपको 30 से 48 घंटे में लगभग केला पककर तैयार हो जाएगा। एक तो ये कर सकते हैं। अगर रासायन के माध्यम से आपको केला पकाना है, रसायनों का छिड़काव करके पकाना है, तो आप क्या करें, एक तो इथरेल ले और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले, और आपको क्या करना है, दोनों का मतलब 10 से 18 ग्राम लेना है, दोनों को मिक्स करना है और मिक्स करके उस कमरे में रख देना है, एयर टाइट कमरे में रख देना है। और ऐसा करने से क्या हो जाता है, एक पूरे 24 घंटे में केला पक के तैयार हो जाता है, बिल्कुल गोल्डन सुनहरे कलर का। इसके साथ साथ में आपको अगर रसायन में डुबोकर तैयार करना है तो इथरेल का 1000 ppm का आपको क्या करना है, घोल बनाना है और उस घोल में केले को डुबो के रखना है। इसमें भी काफी अच्छी मात्रा में केला पक जाता है। जब केला पक जाता है तो उसको 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आप भंडारित कर सकते हैं, तथा साथ में 85% आर्द्रता का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन ने केले की फसल पढ़ी, उम्मीद करते हैं काफी सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों।